नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों। आज मैं रायपुर में हूँ और हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं जो रायपुर में रहते हैं और लंबे समय से मिसाल पत्रिका निकाल रहे हैं और ये वेब पोर्टल भी है। मुख्य रूप से सिनेमा पर लिखते पढ़ते रहते हैं और सिनेमा की गहन जानकारी रखते हैं। आज मेरी जिज्ञासा इनसे है कि छत्तीसगढ़ का सिनेमा किस स्वरूप में है और क्या संभावनाएं हैं उसकी। तो स्वागत है अनिरुद्ध जी सिनेमा हॉल पर, और आप बताएं क्या। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले सर मैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास पर संक्षिप्त में बोलूँगा। मैं भोजपुरी फिल्म बहुत पहले एक आई थी, गंगा मैया तोरी पिहरी चढ़ी वो। उनसे प्रेरित होकर मनु नायक जी ने इरादा बनाया कि छत्तीसगढ़ी में कोई फिल्म बनाई जाए। तो 65 में उन्होंने बनाई कही देवे संदेश, जो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी। 65 में इसका प्रदर्शन हुआ और माना यह जाता है और सुना भी जाता है कि फिल्म काफ़ी अच्छी चली थी। लेकिन उस फिल्म को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, मतलब कुछ जो है जातिगत उसमें कहीं कोई मामला आ गया था, तो वो विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन फिर भी जो है फिल्म ने एक वातावरण को यहाँ पर बनाया। लेकिन फिर 5 साल का गैप आ गया। इस बीच कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं आई। फिर 71 में 1971 में आई छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार। उसके गाने जो है अजर अमर हैं, मोहम्मद रफ़ी जी, सुमन कल्याणपुर जी, ऐसी बड़ी हस्तियां जो है उनके स्वर थे उस फिल्म में। फिर उसका फिर एक लंबा गैप आया। फिर सन 2000 में सतीश जैन जी छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भैया का निर्माण करने के लिए जो है धरातल पर उतरे। इसके पहले वो सतीश जैन जी कई साल मुंबई में रहे थे और उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को असिस्ट किया था। गोविंदा कैंप से उनका गहरा नाता था और अच्छी स्क्रिप्ट लिखते थे। और माधुरी में कुछ समय तक उन्होंने पत्रकारिता भी की थी। माधुरी जो है फिल्म पत्रिका थी। और मोर छैया भुइयां जब निर्माण हो रहा था तो उनके इस प्रयास को काफी संदिग्ध निगाहों से देखा गया था, क्योंकि बीच बीच में घोषणाएं होती थी फिल्म निर्माण की, लेकिन कहीं कुछ उसका नतीजा आता नहीं था। और ये एक संयोग था कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और अक्टूबर 2000 के आखिरी हफ्ते में मोर छैया हुई आई। तो मतलब दो दो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उत्सव मन रहा था, एक राज्य निर्माण का उत्सव और दूसरा मोर छैया भुइयां का उत्सव। मोर छैया भुइयां का लोगों ने स्वागत इसलिए किया क्योंकि वो एक अच्छी मेकिंग थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके गीत बहुत अच्छे लिखे गए थे, संगीत बहुत अच्छा था। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि उसी की रीमेक सतीश जी कर रहे हैं और मोर छैया भुइयां 2 के नाम से अभी आने वाली फिल्म, उसका निर्माण चल रहा है। लेकिन सर 3 साल का एक समय था, छत्तीसगढ़ी सिनेमा बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा 2003 तक। उसके बाद कुछ ऐसी फिल्में आई जो बहुत कमजोर थीं, उसके कारण जो है सिनेमा बैठ गया। फिर 2008 तक का इंतजार करना पड़ा। सतीश जी की ही एक फिल्म आई माया, उसने तहलका मचा दिया, ताबड़तोड़ सफलता मिली। फिर 2 साल के लिए फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा अच्छा चला। वो दौर हम 2010 तक मान सकते हैं। उसके बाद फिर एक सन्नाटा छाया, गिनी चुनी फिल्में आ रही थी लेकिन कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ रही थी। फिर 2015 में एक फिल्म आई राजा छत्तीसगढ़िया, अनुज शर्मा एक हीरो हैं, उनकी फिल्म थी। और अभी यहाँ पे विधानसभा चुनाव जो है अभी हुआ तो उसमें धरसींवा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी भी हैं। तो अनुज शर्मा की वो फिल्म थी राजा छत्तीसगढ़िया, उसने बहुत अच्छी सफलता हासिल की। उसके बाद से जो है आज हम 2023 पर हैं, तो अभी फिल्में बीच बीच में ऐसी कोई फिल्म आ जाती है साल में एक आध कि जो है अच्छी सफलता हासिल करती है और लोगों पे प्रभाव छोड़ जाती है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ी सिनेमा अपनी गति से आगे चल रहा है। और बीच में भूलन द मेज जैसे भी प्रयास होते हैं। जो छत्तीसगढ़ी फिल्म एक अच्छी फिल्म थी जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है, और सतीश जी का प्रयास आज भी जारी है। क्या राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई मदद करती है ऐसी फिल्मों के निर्माण में? राज्य सरकार का सर जहां तक है तो अभी तक के तो निराशा ही निराशा है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से। उनकी रुचि इसमें कुछ करने की थी लेकिन उनको बहुत कम समय मिल पाया। 2003 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर वो कांग्रेस की सरकार हट गई। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 3 टर्म रहे उसके, मतलब 3 बार जो है 3 बार उनका शासनकाल रहा। तो जाते जाते में 2018 में वो उसका जो तीसरे कार्यकाल का अंतिम समय था, फिल्म विकास निगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया एकदम आखिरी आखिरी के चुनाव के कुछ महीने पहले। तो उसमें एक राजेश अवस्थी के हैं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े, वे अध्यक्ष बने, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई समय नहीं था। 2018 में जो है सरकार बदली,
भूपेश बघेल जी की सरकार आई जो कि कांग्रेस की सरकार है, और ऐसा लग रहा था कि फिल्म विकास निगम पे कोई ना कोई अध्यक्ष पद पर आएगा, कोई जिम्मेदार आदमी, और कहीं कुछ होगा। लेकिन फिल्म विकास निगम अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति ही नहीं हुई। फिर गौरव द्विवेदी करके एक बहुत अच्छे बड़े शख्स हैं, काफी नाम है उनका उत्तर प्रदेश में। फिल्म पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई, उन्होंने फिल्म पॉलिसी भी बनाई। लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा की तरफ से जो जो वहां जुड़े हैं उनके तरफ से ये आवाज ज्यादा उठ रही है कि ये जो पॉलिसी जो है बॉलीवुड की वेब सीरीज और फिल्मों को समर्थन करती नजर आ रही है, और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए अभी होना बाकी है जो कि सब्सिडी के रूप में होगा, उस सब्सिडी का यहाँ पे इंतजार हो रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास में जैसे सतीश जैन का नाम लिया आपने, और कौन से ऐसे फिल्म मेकर हैं और कलाकार हैं जिनका नाम लेख होना चाहिए? जी, सतीश जी तो वास्तव में यहाँ पे इतिहास पुरुष हैं, लेकिन फिर मनोज वर्मा जी का नाम आता है, जिन्होंने भूलन द मेज फिल्म बनाई। संजू बख्शी जी का उपन्यास है भूलन कांदा, उस पर यह फिल्म बनी, और उससे जो है हमारा सम्मान जो है छत्तीसगढ़ के बाहर भी बढ़ा। और उनके अलावा जो है उत्तम तिवारी हैं, जो ठेठ छत्तीसगढ़िया हैं और यहाँ की जो है भाषा और यहाँ की परंपरा से अवगत हैं, उनका सिनेमा भी आता है तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और एक यंग यहाँ के निर्देशक है प्रणव झा। प्रणव झा की फिल्में जो है देखी जाती है, इंतजार रहता है उसका, और उसमें वो बात नजर आती है कि जिसका छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शक इंतजार करते हैं। मुख्य रूप से क्या थीम रहता है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का? छत्तीसगढ़ी सिनेमा का शुरुआती जो दौर था तो उसमें प्रेम कहानी और परिवार ये ज्यादा नजर आता था, लेकिन अब जो है मतलब परिवर्तन के दौर से छत्तीसगढ़ी सिनेमा गुजर रहा है। मैं भूलन द मेज की बात तो कर चुका हूं, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जो है हॉरर फिल्में भी बनने लगी है, और एक्शन फिल्में भी बनने लगी है। कुछ कुछ ये है कि साउथ से प्रभावित लगते हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े हुए लोग, लेकिन चलिए कुछ अलग हटकर तो हो रहा है। और ये कि ये एक अच्छी बात है कि पारिवारिक सिनेमा, जो घर परिवार की कहानी और प्रेम कहानी से जो है निकलकर छत्तीसगढ़ी सिनेमा बाहर आया है, और दाएं बाएं भी देख रहा है, आगे की भी तरफ देख रहा है, पीछे की भी सूझ ले रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या हिंदी सिनेमा को उल्था करते हैं हिंदी फिल्मों में, या दक्षिण की सिनेमा को उल्था करते हैं हिंदी फिल्मों, ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, या भाषा और संस्कृति की विशेषता उसमें नजर आती है? देखिए, भाषा संस्कृति की जो बात है सर, नजर तो आती है। जैसे यहाँ ददरिया कर्मा यहाँ के संगीत से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है गाने उस रूप में नजर आते हैं। लेकिन अभी और इस चीज को समझने की जरूरत है यहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, और मतलब इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो है हमारे पे उंगलियां उठती है कि हम किसी हिंदी फिल्म को उठाकर और उसको बदलकर हम उसका रीमेक ले आते हैं, कहीं हम भोजपुरी सिनेमा से प्रभावित हो जाते हैं। और अभी ये जो चला अपना पुष्पा का और कांतारा, कुछ इस तरीके का दौर चल रहा है, तो हम उस तरफ देखने लगते हैं। हमारा खुद का जो है खजाना बहुत समृद्ध है। जैसे मनोज जी ने प्रयास किया भूलन द मेज को उपन्यास पे बनाया, तो इस तरीके के यहाँ पे इतिहास के पन्नों पे बहुत सारी दर्ज हैं। कुछ ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन पर बायोपिक बन सकती है। ये बहुत अच्छा सवाल रहा सर। यहाँ एक दाऊ मंद्रा जी करके एक बहुत बड़े लोक कलाकार हुए, उन्होंने नाचा शैली विकसित की और जिसकी कद्र जो है बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो मंद्रा जी पे बायोपिक बनी, जो मतलब है कि एक ऐतिहासिक फिल्म है। आर्थिक रूप से वो कहीं कुछ है वो ऐसी चल नहीं पाई, तो दाऊ मंद्रा जी जैसे प्रयास हो सकते हैं, जिसकी बहुत निहायत जरूरत है। नक्सलवाद पर फिल्म बन सकती है, क्योंकि नक्सलवाद की जो है चर्चा पूरे देश भर में होती है, उस तरफ कोई जा नहीं रहा है। क्या किसी हिंदी फिल्म में या कुछ हिंदी फिल्मों में छत्तीसगढ़ के बैकड्रॉप पर कोई फिल्में आई हैं, कुछ याद है आपको? हिंदी फिल्मों में जहां तक है कि ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन वो जो उसका फिल्मांकन छत्तीसगढ़ में हुआ हो ये कम लगता है। जैसे प्रकाश मेहरा जी की चक्रव्यूह फिल्म थी, जो नक्सलवाद पर ही थी, मतलब प्रकाश झा की चक्रव्यूह थी। तो उसमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, लेकिन उसका शूट बताते हैं कि पचमढ़ी में हुआ था। न्यूटन फिल्म का कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में फिल्माया गया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि न्यूटन जैसी फिल्म जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, उसका फिल्मांकन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ, और फिर दल्ली राजहरा वगैरह इसके कहीं कुछ क्षेत्र हैं उसमें जाकर हुआ। तो मेरा यही सोचना है कि अगर कहीं आप छत्तीसगढ़ को अगर कहीं फोकस करते हैं
और उसको उसको लेकर आप सोच रहे हैं, तो फिर कम से कम ये है कि आप शूट करने भी छत्तीसगढ़ की धरती पर आए और यहाँ छत्तीसगढ़ को दिखाएं। और छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं में जैसे मान लें किशोर साहू साहब हैं, या मैं जिनको जानता हूँ अशोक मिश्रा जी हैं, यहाँ के गए हुए लेखक, और भी लोग होंगे, बहुत सारे कलाकार भी होंगे। ऐसी कौन सी हस्तियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती हैं, जो छत्तीसगढ़ के बैकड्रॉप की हों? जी, किशोर साहू जी का नाम बड़ा रहा, लेकिन यह है कि बाद में वो नाम जाना गया। जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा यहाँ पे जो जोर पकड़ा, तो ऐसा फिर ये चर्चा होने लगी कि जो किशोर साहू जी थे, वरना बहुत कम लोग जानते थे कि इतनी बड़ी बॉलीवुड की जो हस्ती, उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा। फिर उनकी आत्मकथा जो है उनके मरणोपरांत आई, तो उसमें वो सब सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। अशोक मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ी में एक फिल्म आई थी गांजे की कली, जो अमृता प्रीतम जी के उपन्यास पर आधारित थी। योगेंद्र चौबे उनके निर्देशक हैं, तो उसमें जो है बड़ा योगदान रहा अशोक मिश्रा जी का। मेरे ख्याल से पटकथा जो है अशोक मिश्रा जी की है, और अशोक मिश्रा जी आज भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए करने को तैयार हैं। वो बोलते हैं कि जब भी मुझे कोई बुलाए मैं आऊंगा, मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास विषय हैं। लेकिन यही है कि यहाँ पे व्यावसायिकता जो है कुछ इस कदर हावी हो गई है कि लोग जो है एक घेरे के बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं और देखना भी नहीं चाह रहे हैं। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। संक्षेप में हमने छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में जाना, और अनिरुद्ध दुबे जी, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कभी कभी आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट किया करें छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में, या हिंदी सिनेमा किस रूप में यहाँ पे देखा समझा जा रहा है, इसके बारे में भी। तो सिनेमा हॉल की तरफ से, उनके दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।